जय श्री कृष्ण दोस्तों, माय नेम इज लवेंद्र अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिशा दी करियर में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर। अब ये परसेंटेज चैप्टर जो है वो पूरा अरिथमेटिक की जान है, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर से बहुत से और चैप्टर जुड़े हुए हैं, जैसे कि SICI का आपका चैप्टर हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर हो गया। तो अगर आपकी इस चैप्टर पर कमांड हो गई, अगर आपकी परसेंटेज पर कमांड हो गई, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 30 से 40% आपका अरिथमेटिक का हिस्सा जो है वो कवर हो जाता है। इसलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से। ओके, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। अच्छा, हम सब ने छोटी क्लासों में परसेंटेज तो पढ़ा ही हुआ है ना। परसेंटेज को कैसे निकालते हैं? 100 पर। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि उनका जो भिन्नात्मक मान होता है उनको निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा ना, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो काफी इजी हो जाएंगे। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे हम सभी जानते हैं कि 100% जो होता है इसका मतलब होता है 1। क्यों? क्योंकि 100 को 100 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूं 50%, तो 50% की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। क्यों? क्योंकि 50 को 100 से डिवाइड किया, तो आंसर आ जाएगा 1/2। अच्छा, अगर कोई ये बोले कि 1/2 जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। ओके, अच्छा, इसी तरह से 1/3 इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 33 एंड 1/3%। ठीक है, चलिए और भी लिख लेते हैं। 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो होगी 25%। ठीक है, इसी तरह से अब करते हैं 20%। अगर 20% की हमको चाहिए फ्रैक्शनल वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। तो 20 को 100 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 1/5। तो 1/5 जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो होती है आपकी 20% की। अच्छा, इसी तरह से पता करते हैं 1/6 ये फ्रैक्शनल वैल्यू कितने परसेंट की होगी। मैं दोनों चीजें सिखा रहा हूं साथ के साथ, परसेंटेज को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करना और फ्रैक्शनल वाले पार्ट को परसेंटेज में चेंज करना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते जाओ और फ्रैक्शनल वाले पार्ट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, अच्छा, अब 1/6, तो 1/6 जो है ये जो भिन्नात्मक वैल्यू है ये आखिर किसकी होगी? तो 1/6 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 1/7 इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7%। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 12 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 25/2%। तो यानी कि ये 25% का आधा है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/4, तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो 1/4 की आधी यानी कि 1/8 हो जाएगी। इसी तरह से 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लेते हैं। तो 1/9 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी ये होगी 11 सही 1/9%। और 1/10 इसकी जो प्रतिशत वैल्यू होगी, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो अगर आपको इन परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू डायरेक्ट याद है तो देखिए क्वेश्चन कितने इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, B salary is 16 and 2/3% less than A salary, then A salary is how much percent more than B salary। यदि A की आय A से 16 सही 2/3% कम हो तो A की आय B से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इसके लिए देखो क्या करना है, पहले 16 सही 2/3% की वैल्यू जो आप सबको अभी अभी मैं बता चुका हूं, जो कि होगी 1/6। अब हमको चाहिए ज्यादा, तो ज्यादा पर कैसे पहुंच सकते हैं,
सिंपल सी बात है, 6 में 1 को माइनस कर दो तो ये 1/5, और 1/5 जो परसेंटेज वैल्यू होती है ये होती है 20%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये है A's इनकम इज 37.5% लेस देन B's इनकम। तो यहां पर आ गया 37.5%। अब इस 37.5% को अगर आप देखो तो ये क्या होगा, जरा इधर ध्यान दीजिए। 12.5%, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/8। अगर मैं 12.5 में 3 से कर दूं मल्टीप्लाई, मुझे इधर भी 3 से करना होगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 37.5%। तो 37.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 3/8। अच्छा, अब वो हमसे पूछ के रहे कितनी अधिक होगी, कितनी अधिक होगी। तो अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, तभी तो अधिक होगी। तो नीचे की वैल्यू को कम कर दो, 8 में से 3 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 3/5। अब 3/5 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, इसके लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 दूनी 10, 20 या 60, तो 60% जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टावर ऑफ A's हाइट इज 42 and 6/7% मोर देन हाइट ऑफ टावर B, then height of tower B is what percent less than tower A। यहाँ पर लेस देन की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को निकालना होगा। तो चलिए इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं। ये है आपका 42 and 6/7%। इसके लिए आप एक चीज देखिए, 14 सही 2/7%, इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल वो होती है 1/7। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो मैं 42 एंड 6 सही 7% तक पहुंच जाऊंगा। तो ये चीज मुझे यहाँ भी रिफ्लेक्ट करानी होगी, तो ये हो गया 3/7। अब क्वेश्चन में क्या है, कितनी कम, तो कम के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाना होगा। तो ये हो जाएगा 3/10। 3/10 के अगर मैं परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 30%। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। थैंक यू वेरी मच।